वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावा एंड हाउ वी कैन यूज़ इट। तो चलिए एक बार वीडियो का कंटेंट देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावा। नेक्स्ट है हाउ टू इंपोर्ट ऑल क्लासेस एंड इंटरफेसेस। नेक्स्ट है हाउ टू इंपोर्ट ए पर्टिकुलर क्लास। फोर्थ वन है हाउ टू इंपोर्ट एंड यूज़ ए फुली क्वालिफाइड नेम। फिफ्थ है हाउ टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग इंपोर्ट पैकेज। एंड ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावा। जो इंपोर्ट कीवर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जावा कीवर्ड्स में से, क्योंकि इंपोर्ट स्टेटमेंट हमारी यूज़ होती है किसी भी क्लास, इंटरफेसेस या सब पैकेजेस की क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए। अब पैकेज क्या होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट की है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दिया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें बिकॉज ये डायरेक्टली उसी वीडियो से लिंक है। सबसे पहले हमें पैकेजेस की वीडियो क्लियर होगी तभी हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। तो जो हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो हमारी यूज़ होती है किसी भी क्लास, पैकेज, इंटरफेस या इनम्स को एक्सेस करने के लिए। मतलब अगर आपने कोई एक क्लास किसी दूसरे पैकेज में डिफ़ाइन की है या फिर किसी बिल्ट इन पैकेज की अगर हम बात करें, जैसे जावा ने पहले से ही काफ़ी सारे बिल्ट इन पैकेज प्रोवाइड किए हैं, उन क्लासेस को आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको पहले वो पैकेज या उनकी वो क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आप उनकी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर पाओ। तो बेसिकली जो इंपोर्ट का कंसेप्ट है वो डायरेक्टली लिंक करता है हमारे पैकेजेस से। जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है कि आप अपनी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो एंड यहाँ पे हमारी ये कुछ फाइल्स हैं। सपोज करो कि इनमें से कुछ पैकेजेस या फाइल्स हैं जो जेडीके प्रोवाइड करता है या फिर हमारी ही कोई यूटिलिटी क्लासेस हैं। तो जब हम अपने इस एप्लीकेशन में उन फाइल्स की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उनको इनडायरेक्ट वे में इंपोर्ट करना पड़ता है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि हम इंपोर्ट का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया कि जो एक बेसिक सा एग्जांपल है जिसमें हम स्कैनर को यूज़ करते हैं किसी भी इनपुट को लेने से पहले। तो हमारा जो स्कैनर है वो एक खुद में क्लास है। तो स्कैनर क्लास हमारी डिफाइन है यूटिल पैकेज के अंदर। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरी स्कैनर क्लास की पूरी डेफिनेशन वो क्या करती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो सारी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। बट मुझे सिर्फ यूज़र से इनपुट लेनी है, इसलिए मैं स्कैनर की एक फंक्शनैलिटी चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे अपने प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने डेट क्लास का यूज़ किया है, मैंने डेट को प्रिंट किया है तो यहाँ पे डेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड वो भी एग्जिस्ट करती है मेरे यूटिल पैकेज में। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस को इंपोर्ट किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट एक इंटरफेस है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस है। तो जब मैंने इसका रेफरेंस लिया तो यहाँ पे मेरा ये लिस्ट इंपोर्ट हुआ एंड एरे लिस्ट हमारी क्लास है तो यहाँ पे वो भी मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट में डिक्लेयर की। तो बेसिकली जब आप एक छोटे से छोटा प्रोग्राम करते हो तो उसमें भी आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। बट हमें इसका कब और कैसे यूज़ करना है एंड इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ हाउ टू इंपोर्ट ऑल क्लासेस, इंटरफेसेस एंड इनम्स। तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने स्कैनर का यूज़ किया है, फिर मैंने डेट का यूज़ किया है, फिर मैंने लिस्ट का, एरे लिस्ट का एंड उनके बाद उसको प्रिंट कराया है जिसकी आउटपुट हमारे पास यहाँ है। तो इस सारे काम को करने के लिए मुझे 4 बार इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी क्लासेस मेरी यूटिल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इनको सिर्फ एक ही बार में सारे इंटरफेसेस और क्लासेस को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ स्टार एंड मैं इन सब को यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास अभी भी यहाँ पे सक्सेसफुली रन होगा। बट इस अप्रोच का एक डिसएडवांटेज है कि जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ 4 क्लासेस की नीड है, बट अगर मैं यूटिल पैकेज की बात करूं इसमें 1000 क्लासेस होंगी, तो वो हमारे लिए एक सही चीज़ नहीं है कि हम सारी क्लासेस को बिना किसी वजह के इंपोर्ट करें, बिकॉज बाकी सारी क्लासेस का इस क्लास में कोई यूज़ भी नहीं है। तो हमें स्पेसिफिक वही क्लास को इंपोर्ट करना चाहिए जिसका हमें पर्टिकुलर यूज़ है। बट फिर हमें स्टार की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड क्यों कराई है? ऐसा हम उस केस में करते हैं कि सपोज करो कि आपने अपने किसी पैकेज में 5 या 10 खुद की क्लासेस क्रिएट की हैं एंड वो सारी आप इंपोर्ट कर रहे हो। अब आपको पता है कि उस पैकेज में इतनी ही क्लासेस हैं एंड आपको वो सारी ही चाहिए, देन आप इस सिंटेक्स का यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स हमें कहता है कि सबसे पहले हमें इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना है, देन पैकेज का नेम
एंड डॉट, उसके बाद हम स्टार लिखेंगे तो उसके जितने भी इंटरफेसेस, इनम्स, क्लासेस होंगी वो सारे हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू इंपोर्ट ए पर्टिकुलर क्लास। वैसे तो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा है कि हमें पर्टिकुलर क्लास को कैसे इंपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमने अभी स्कैनर का यूज़ किया था एंड यहाँ पे लिस्ट का भी यूज़ किया था, तो ये हमारी पर्टिकुलर क्लासेस को इंपोर्ट किया था। तो हम एक बार यहाँ पे देखते हैं जो सिंटैक्स कहता है। सिंटैक्स में हमें सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, उसके बाद हमें पैकेज का नेम लिखना है, देन डॉट, उसके बाद हमें लिखनी है अपना क्लास नेम जिसे हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमारी हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस यही मानी जाती है कि हम उस पर्टिकुलर क्लास को ही या उस पर्टिकुलर इंटरफेस को ही इंपोर्ट करें जिसकी हमें नीड है। नेक्स्ट इज हाउ टू इंपोर्ट ए क्लास बाय फुली क्वालिफाइड नेम। सपोज करो कि आप इसे इंपोर्ट स्टेटमेंट से नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप डायरेक्टली उस क्लास का नेम विद पैकेज लिख के भी इंपोर्ट कर सकते हो और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी डेट क्लास एग्जिस्ट करती है यूटिल पैकेज में, जो जावा के अंदर एक सब पैकेज है, एंड यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है, तो ये मेरा यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ हो सकता है। तो इसका भी यहाँ पे सिंपल सिंटैक्स है, आप पैकेज एंड क्लास नेम वहाँ पे लिखोगे तो उसका आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। सपोज करो कि हम यहाँ पे डेट क्लास को यूज़ करना चाहते हैं एंड डेट क्लास हमारी दो अलग अलग पैकेजेस में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किस किस पैकेज में है। तो अगर हम इसको क्लिक करें तो ये हमारी यूटिल पैकेज में भी है एंड ये एसक्यूएल पैकेज में भी है। तो मुझे इन दोनों ही फॉर्मेट की डेट का यूज़ है। तो अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यूटिल पे तो ये हमेशा के लिए हमारी यहाँ पे यूटिल वाली को ले आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एसक्यूएल की फंक्शनैलिटी भी यूज़ करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसक्यूएल। बट हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देगा क्योंकि अभी कंपाइलर हमारा कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि वो किस क्लास को कॉल करे, बिकॉज दोनों क्लासेस का नेम सेम है। तो इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए हम डायरेक्टली फुली क्वालिफाइड नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड इस फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इनको वेबसाइट पे भी ट्राई कर सकते हैं जिसका नाम है javagold.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।